जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक शख्स को लाए हैं। उन शख्स का नाम भी बताएंगे, आखिर वो करते क्या हैं और हम लोग आज का मुद्दा किस विषय पे चलेगा। तो यहाँ पे एक शख्स है जो बिहार के अखिलेश यादव के नाम से बहुत ही फेमस, और वो कुछ अपना समय भी जो है राजनीतिक में बिताया है और वो अपने आप में एक मिसाल बना के रखा है। और वो बिहार के अखिलेश यादव के नाम से फेमस है, जिनका नाम उर्फ इंजीनियर गालिब है। और यूपी के जो अखिलेश यादव है, सेम टू सेम उनका मिमिक्री करते हैं। तो आइए आज आप लोगों को उनके साथ मुखातिब कराते हैं कि आखिर हम लोग बात किस विषय पे करेंगे। जी हाँ, अभी जो है जात जनगणना बिहार में ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये किसी को भी पूछना आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो चलिए उनसे ही आज बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल HD बिहार न्यूज़ में स्वागत है। और आप देख रहे हैं मोहम्मद इमाम हुसैन और यहाँ पे उर्फ गालिब इंजीनियर के साथ। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक आपने बातें की श्री अखिलेश कुमार यादव जी की मिमिक्री में बिहार वासियों को क्या बताना चाहिए, हमें कास्ट सेंसस जो है हमारे जातीय जनगणना के बारे में, इसके बारे में हम सही तरीके से बताएंगे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बिहार की जनता को और रह रहे जितने भी हैं समाजवासी, गांववासी को, अरे भाई, ये जो जातीय जनगणना है, ये जातीय जनगणना सबों के लिए फ़ायदे की काम है, ये लाभ के काम है। अगर जातीय जनगणना अगर नहीं किया जाएगा तो भाई कैसे पता चलेगा कि किसको क्या आरक्षण मिलेगा, किसके पास क्या है, कितने गरीब हैं, कितने मज़दूर हैं, कितने किसान किस तरह के हैं, किस तबके में हैं। लेकिन इसकी कुछ पक्ष भी हैं और कुछ विपक्ष भी हैं, इसके प्रोज और कॉन्स भी हैं। जातीय जनगणना एक हिसाब से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी काम करती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ बिहार की जनता को कि भाइयों, ये हमारी सरकार जो है बिहार की, ये आपके हाथ में लॉलीपॉप दे रही है। असल तो काम मुद्दे की विकास की है। युवा बेरोजगार हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, अच्छे हाईवे एक्सप्रेस वे नहीं है। और हमें देखिए कि हमने यूपी में कितने एक्सप्रेस वे हाईवे बनवाए हैं। अगर हम अपनी समाजवादी यूपी में काम करते हैं, अगर यूपी में काम नहीं हो पाया तो इसके पीछे आप क्या सोचेंगे कि श्री अखिलेश कुमार यादव जी ने कुछ काम ही नहीं किया, जबकि मैंने पूर्ण जोश से काम किया है। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी यूपी के साथ साथ भारत देश भी जानती है कि कितना काम हुआ है। लेकिन जब जनगणना की बात आती है, ये अच्छा है, लेकिन कोर्ट ने क्यों इसको फटकारा है? एक सवाल मेरा है कि अगर अखिलेश कुमार, आप अपने आप को बता रहे हैं, अगर बिहार में आपको अखिलेश कुमार अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे देश बिहार के लिए? भाई, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है बिहार में, श्री अखिलेश कुमार यादव जी को अगर मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी अगर यहाँ से चुन के आती है, तो सबसे पहली बात, ये जो ठगने के काम सरकार कर रही है ये मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि ये ठगने का काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये मैं लगातार देख रहा हूँ, इलेक्शन नज़दीक आते हैं तभी कोई वैकेंसीज होते हैं, युवा परेशान रहते हैं पूरे 5-5, 6 से 10-10 साल। ठगने का काम है, ये करप्शन की जो बाज़ार बन चुकी है बिहार। आप समझ सकते हैं कितने पैसे लिए जाते हैं करप्शन के, नौकरी के नाम पर कितने पैसे लिए जाते हैं। आप ये अभी जो सीटेट क्वालिफाई है, जो नियोजित और नियमित टीचर की जो चल रही है ट्रेंडिंग, इसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। बात आप ये करना चाह रहे हैं कि आखिर जो नियोजित टीचर को नियमित बनाया जाएगा तो पेमेंट उसका ज़्यादा आएगा, आपको ये पता है कि नहीं? नियमित का सिलसिला ख़त्म हो चुका। जब नियमित का सिलसिला था तब था,
लेकिन अब नियोजन का सिलसिला है। आपको मैं बता दूं, भारी करप्शन होने के लिए बिहार में हमारी बिहार की सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। बीपीएससी से जो एबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, वो चुनकर आएंगे और वो सरकार वो चुनकर आएंगे और शिक्षक बनेंगे। अच्छे शिक्षक अच्छे मार्गदर्शन करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा अखिलेश जी, हमको ये बताइए कि अभी जो बिहार में जातीय जनगणना का जो मुद्दा हाई कोर्ट तक गया था, आखिर हाई कोर्ट ने इसे फटकार लगा दिया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट ने अगर फटकार लगाई है, हाई कोर्ट ने अगर फटकार लगाया है जाति जनगणना के हिसाब से माननीय नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि भाई ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मसला है जातीय जनगणना का, ये मसला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये मसला सांसद करेगी। ये किसी मंत्री या किसी नेता और ये किसी सरकार का काम नहीं है, इसीलिए हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया भाई। अच्छा एक बात बताइए कि ठीक है, हाई कोर्ट ने जो खारिज किया तो हमको लगता है कि सही किया है, क्योंकि अगर आप किन्हीं को उसका अगर जात या कास्ट के बारे में अगर आप पूछते हैं, वो जो है मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। आप किसी को नहीं बोल सकते हैं कि आपका जात क्या है, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटी से है, वो एक बिहारी है, वो एक इंडियन है, आप उसका जात नहीं पूछ सकते हैं। इसी के कारण भी हो सकता है कि फटकार लगाया हो। मैं इमाम जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आश्वस्त हो जाइए। ये देश किनका है? ये देश सब जातियों के लोगों का है। ये मॉब लिंचिंग की बातें जो आती हैं, ये महिला शोषण की बातें जो आती हैं, ये रैप की जो बातें आती हैं, या जाति के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें आती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इमाम जी, ये बातें जो हो रही हैं ये गलत हैं। और ये इसलिए गलत हैं क्योंकि समाज को सबसे समझ के चलना चाहिए। 93% जो है पूरे देश में गांव बसते हैं, और 93% के गांव के जो लोग हैं उनको तो समझ होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग करने वाला या फिर रैप करने वाले जो भी लोग हैं, ये लोग असल में कोई इंसान नहीं हैं, ये इंसान की गिनती में नहीं है। हालांकि ये तो कोई भारतीय भी नहीं है। ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए। क्यों भला कोई करेगा भाई मॉब लिंचिंग? इसमें क्या फ़ायदा है मॉब लिंचिंग करने का? सरकार ने तो जाति इसलिए कराया है कि जाति के हिसाब से उसकी आरक्षण का पता लग सके, किसको कितने दाना मिलना है, किसको कितने कोटा मिलना है, किसको कितने क्या मिलने हैं, कितने गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उसको कितनी मदद होनी चाहिए। इसी वजह से तो सरकार ये काम कर रही है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो पहले ही उसका सब कुछ बना के चले गए हैं कि किस जाति में कौन है, क्या आरक्षण मिलना चाहिए, तो अभी फिर करने का क्या जरूरी है? अभी ये सब करना व्यर्थ है और ऐसा करना एक पागलपन है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है हमारे हाई कोर्ट का, उनको सबको मानना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का मैं एक श्री अखिलेश कुमार यादव होने के नाते, एक समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष होने के नाते मैं समर्थन करता हूं कि जो खारिज हुआ है ये सही है, क्योंकि ये काम जो है सांसद का है, ना कि किसी सरकार का है। ये तो अभी जो 2023 और 24 में जो इलेक्शन आ रहा है, इसका तो कहीं ये लोग फ़ायदा तो नहीं उठाना चाह रहा है कि वोट बैंकिंग के लिए ये जातीय जनगणना को आगे हाईलाइट किया जा रहा है। ये तो है ही है, ये तो एक पॉलिटिक गिमिक है। हर कोई वोट बैंक के पीछे लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, इस इंडिया के अंदर ऐसा कौन ऐसी नेता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम करता हो भाई? सब अपनी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कोई भी किसी के लिए फ़ायदा नहीं, अपना पेट भरने के लिए, अपने जेब भरने के लिए लीडर बनते हैं। एमपी, एमएलए, विधायक, ये सब अपने जेब भरने के लिए करते हैं। आप क्या समाज सेवा करते हैं, हमें बताइए जरा सा। इतने मॉब लिंचिंग हो जाते हैं, इतने प्रताड़ित होते हैं, इतनी गरीबी है हमारे बिहार में, शिक्षा का रेट इतना ख़राब है, करप्शन भरा पड़ा है, घूस लेना देना चल पड़ा है। पुलिस स्टेशन से लेकर के हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह यहाँ तक कि शिक्षा की जगह पर भी घूस ली जा रही है। तो ये तो बात रही घूस की, तो घूस तो हर जगह में चलता है। क्योंकि हम एक बात इसमें बोलना चाहेंगे कि कोई भी एमपी, एमएलए, मुखिया, वार्ड सदस्य कोई भी हो, इसमें अगर जो नॉमिनेशन करने के बाद जो इलेक्शन जीत के आता है, उसमें उसका वेतन जो है बहुत कम रहता है, एक लिमिट वेतन रहता है। लेकिन आखिर वो लाख, 10 लाख, करोड़ इतना खर्चा क्यों करता है? क्योंकि उसको जब वो जीत जाता है तो उसके द्वारा सरकार जो फंड देती है, उस फंड से उसको ज़्यादा इनकम होता है, इसीलिए घूस देना पड़ता है और लेना पड़ता है।
मैं जनता को कहना चाहता हूँ जो 93% गांव बसते हैं भारत के अंदर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ गलती किसी नेता की नहीं है, गलती किसी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की नहीं है, क्योंकि चुनते आप हैं। संविधान सबके लिए बराबर है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदार बनिए, आप सच्चा बनिए, अपने मताधिकार को दारू शराब में मत बेचिए, चंद पैसों में मत बेचिए। समाजवादी पार्टी के लोग अब यूपी में काम कर रहे थे, अब बिहार में आके काम करेंगे, ये मेरा वादा है। बस इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, गलत कोई नहीं होता है, गलत करने का काम सिस्टम में लोग ही खुद करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें और सबके लिए अच्छा करें। और सरकार और संविधान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, हमारे माननीय न्यायालय से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, हमें उसे मानना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी थे हमारे साथ बिहार के अखिलेश कुमार जी उर्फ इंजीनियर गालिब। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।